रमजान में कौन लोग रोजा रखेंगे, कौन लोग रोजा नहीं रखेंगे, ये चोरी आपको पकड़ाने के लिए जा रहा हूं। ठीक रमजान खत्म होने से पहले एक पोटली दवाई लेकर के टेबल में रख लिया है। झटाझट पानी, झटाझट चाय, हुक्के का बहाना, दिल का धुआं, बीड़ी फूक रहे। अब इधर से समधी आए, अल्लाह आप रोजा नहीं रखते, क्या कीजिएगा, देखिए ना ये दवाई है, शुगर अलग है, प्रेशर अलग है, ये अलग है, वो अलग है। ये सारा धोखा दुनिया से चलेगा, अल्लाह से नहीं चलेगा। वो तो दिलों का हाल भी जानता है। काले पहाड़ में काली रात में अगर चूटी चलती है तो उसकी आवाज ही नहीं, उसकी आहट को भी खुदा जानता है। और जानते हैं, ठीक रमजान से पहले अपने ख्याल को जाहिर कर रहे हैं दूसरे से, यार रोजा तो रख लेते, लेकिन सर्दी का रोजा होता तो रख लेते। ये गर्मी का रोजा है, 15-15 घंटे का होगा, हमारे बाप से नहीं होगा। इंसाफ से बताइए, रोजा रखना अगर मुश्किल काम होता तो 7 साल का बच्चा कैसे रोजा रख लेता है? 7 साल की बच्ची कैसे रोजा रख लेती? और सच्चाई ये है कि आप सहरी खा करके रोजा रखे हुए, 10 बजे दिन तक आपके पेट में दाना है, पानी है, आपको भूख नहीं लग रही है, प्यास नहीं लग रही है, और उसके बाद आपने नहा लिया तो पूरा बदन ठंडा हो गया। 12 बजे तक आपको भूख प्यास नहीं लगी, उसके बाद काम धंधा करके आप सो गए, आंख खुली, जोहर का वक्त हो गया, अब आपको भूख लग रही है, प्यास लग रही है। अल्लाह के बंदे, कितनी देर का रोजा है, एक झटके में पास हो जाएगा। हिम्मत के साथ खुदा है, हिम्मत हारने पर खुदा भी साथ में। एक आदमी था, घर वाले को धोखे में रखता था कि मैं रोजे से हूं, पाबंदी से सहरी खाता था, उठ करके पाबंदी से इफ्तारी खाता था, लेकिन रोजा एक भी रख नहीं रखता था कि रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। जब उसको भूख लगे तो प्यास लगे तो उसका एक जुगाड़ बनाया था अपना, गमछा ले, लुंगी ले, नहाने के बहाने से डुबकी मारे, जी भर करके पानी पी, पूरा कोटा दिन भर का पूरा हो जाए, 5 लीटर पानी। वो पेट क्या था, इंडिया गेट। 99 दिन चोर के, 1 दिन कोतवाल का। जैसे ही डुबकी मारी, आदत के मुताबिक मुंह खोला, टिंगड़ा मछली मुंह में घुस गई। अब क्या था, दायां काटा ऊपर, बायां काटा नीचे, मुंह बा दिया बद्दो मछली की तरह। अब डॉक्टर के पास जब लाया गया कांटा निकालने के लिए, तो वो सर पकड़ करके बैठ गया, किस मनहूस को लेकर के आए। कच्ची मछली इसके मुंह में कैसे घुस गई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें क्या समझ में आएगा, ये घोटाला है। ये रोजा तो रखता ही नहीं था, ऊपर से फीट फाट था, नीचे से मकामा घाट था। रोजा रखने में आपको इतना मजा आएगा, मैं एक लाइन में नमूना सुनाने के लिए जा रहा हूं। आपको रोजा रखने में बहुत मजा आएगा। नमाज अल्लाह के लिए, ज़कात अल्लाह के लिए, हज अल्लाह के लिए, लेकिन अल्लाह ने सिर्फ रोजे के बारे में फरमाया, रोजा मेरे लिए। मैं बता रहा हूं, आपका दिल बहुत मजबूत हो। जब आदमी रोजा रखता है, खाना बंद, पानी बंद, बीवी से कोई मतलब नहीं, और रोजाना अल्लाह का यही हाल है। वो खाता नहीं है, खिलाता है, वो पीता नहीं है, पिलाता है, वो जोड़े बनाता है, मियाँ को बीवी देता है, बीवी को मियाँ देता है, लेकिन उसको बीवी से मतलब नहीं। और ठीक आप देख लीजिए, सहरी के बाद से रोजा शुरू हुआ है, सूरज गुरूब होने तक बंदा क्या कर रहा है, खाने से मतलब नहीं, बीवी से मतलब नहीं, पानी से मतलब नहीं। क्या मतलब हुआ? रोजे की हालत में खुदा का बंदा खुदा की नकल उतारता है, इसलिए खुदा कहता है रोजा मेरे लिए। और एक बात सुन करके आपको बड़ी हैरत होगी, आपने नमाज पढ़ी, इसका बदला जन्नत है, आपने हज किया, इसका बदला जन्नत है, आपने ज़कात दिया, इसका बदला जन्नत है। रोजे का बदला क्या है? तो हदीस में आता है कि रोजे का बदला जन्नत देने वाला खुद खुदा है। जिसको खुदा मिल गया उसको खुदा ही मिल गई। इंशाल्लाह बायां दायां रोजा रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। हाँ, ये ध्यान से सुनिएगा। ठीक 20 रमजान पर एतकाफ में एक आदमी मिलता है, सिर्फ पूरी मस्जिद, इतनी बड़ी मस्जिद में एतकाफ के लिए एक ही आदमी मिलता है। वो भी जवान नहीं होता, जवान को टाइम नहीं है नेकी कमाने के लिए, दुनियादारी के लिए फुर्सत है, और सीजन आया है 10 दिन का, एक दिन सोना एक दिन जागना।
इसके लिए उसको टाइम नहीं है। अब क्या किया जाता है, इस मोहल्ले में भी आदमी नहीं मिलता, उस मोहल्ले में भी आदमी नहीं मिलता, तो किसको बैठाया जाए एतकाफ में? तो जो सबसे ज्यादा रिटायर बूढ़ा होता है उसको बैठाया जाता है। फ्री है, उसको कोई काम नहीं है उसको। और ऐसा बूढ़ा है जो अपना बोझ नहीं उठा पाता, वो मोहल्ले का बोझ उठाने के लिए खड़ा हुआ है। गौर कीजिए। और आपको सुन करके हैरत होगी, एतकाफ ही एक वाहिद इबादत है जिसमें 24 घंटा खुदा का बंदा खुदा की इबादत में होता है। किसी इबादत में ऐसा नहीं होता। एतकाफ में अगर कोई बैठ गया, उसका खाना भी इबादत, उसका सोना भी इबादत, यहाँ तक कि पेशाब खाने में अगर गया, खाने में गया, जितनी देर वहां उस अपनी हाजत में रहा, वो भी इबादत में लिखा जाता है। मुसलमानों ने एतकाफ का कबाड़ा कर दिया। और इससे भी ज्यादा हैरत अंगेज बात सुनाने के लिए जा रहा हूं। हमारे यहाँ चांद से तरावी शुरू होगी। रमजान का चांद शुरू होगा, ईद के चांद पर तरावी खत्म होगी। ये कायदा है कि चांद से तरावी शुरू, चांद पर तरावी खत्म। लेकिन होता क्या है, 10 दिन तरावी में कुरान खत्म हुआ तो क्या समझते हैं, तरावी खत्म हो गई। अब क्या है, छुट्टी हो गई। जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल, बहुत बड़ा बोझ था सर का, हड़ेक था, खत्म, छुट्टी हो गई। और जानते इंसाफ से मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, शबे कदर कब आएगी? 20 के बाद। और इनकी तरावी खत्म हो गई, कुरान खत्म हुआ था, इन्होंने तरावी खत्म समझ लिया, मस्जिद में आते ही नहीं। वो रात आई, चली गई, ये धोबी का गधा, न घर का रहा न घाट का रहा। ठीक रमजान से पहले कमेटी बैठती है, यार हाफिज चाहिए, लेकिन सुपर फास्ट हाफिज होना चाहिए, एक दिन में दिल्ली पहुंचा दे, ऐसा हाफिज। तो अंधेर नगरी चौपट राजा एक हाफिज आ गया, यालमुन तालमुन वाला, अंदर से हाफिज नहीं था, ऊपर से हाफिज बन रहा। वो बोला कि आप लोग कितने दिन में तरावी सुनना चाह रहे हैं? बोला कि सुना दीजिए जल्दी जल्दी में, किसी तरह से हम लोग जिम्मेदारी से निकल जाएं। एक दिन में आंख बंद कीजिएगा, दिल्ली पहुंचा देगा। अल्लाह अल्लाह, बहुत भारी हो जाएगा, 3 दिन में खत्म कर दीजिए। तो पहला दिन आया 10 पारे मुकम्मल, दूसरा दिन आया 20 पारे मुकम्मल, तीसरा दिन आया ऐलान करता है मुबारक हो तरावी खत्म हो गई, मिठाई बांट दी। एक आदमी उसमें समझदार था, उसको सूरह यासीन याद थी, वो खड़ा हुआ, कहा हाफिज साहब हमको तो आपका घोटाला समझ में आ रहा है, आप यालमुन तालमुन करके अड्डा तड़प करके दिल्ली पहुंचे, आपने तरावी सुनाई नहीं है। अगर आप तरावी सुनाते, सूरत पढ़ते, तो सूरह यासीन आपने क्यों छोड़ दिया? ये समझ गया कि मेरा घोटाला पकड़ा जा रहा है, अब ये निकलने का बायां दायां रास्ता तलाश कर रहा है। आपने बिल्कुल सच कहा, मैंने जानबूझ करके छोड़ दिया था, आप कैसे सुनते? जानबूझ करके छोड़ दिए थे। सूरह यासीन मुर्दा पर पढ़ी जाती है, जिंदा पर पढ़ी नहीं जाती है। जैसे ही मैं सूरह यासीन की तिलावत करता, आप पीछे खड़े होते, सब के सब मर जाते, इसलिए छोड़ दिया था। तोहफा ये मुसलमान को, तोहफा ये मुसलमान को, रमजान मुबारक हो, तोहफा ये मुसलमान को लेकर ये आ गया है बेशुमार बरकतें, दिन रात बरसती है अल्लाह की नेमतें, अल्लाह का तुम्हें ये एक मेहमान मुबारक हो, तोहफा ये मुसलमान को। कर लो मैं ज़ुबान नजरों की हिफाजत, कर लो मैं इबादत और कुरान की तिलावत, पढ़ते हैं तरावी हम, पढ़ते हैं तरावी हम, पढ़ते हैं तरावी हम, कुरान
रमजान मुबारक हो तोहफा ये मुसलमान को। इंशाअल्लाह चांद से तरावी शुरू करेंगे, चांद पर तरावी खत्म करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 20 दिन में जरूरी मजबूरी में छुट्टी करके बैठ जाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। नौजवानों के हवाले से पैगाम आ रहा है। उसके बाद बेटा नाफरमान हो गया, बाप का कसूर था, इसके हवाले से पैगाम आएगा। उसके बाद सीधे माँ बहन तक मैं पहुंचूंगा। आप लोग मुकम्मल सुनेंगे, सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, ध्यान से सुनिएगा। जवानों के हवाले से आ रहा है। हमारा जवान कहाँ है, कहाँ पहुंच गया है? खून के आंसू आप रोने पर मजबूर हो जाएंगे, आपके पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी। हमारा जवान कहाँ है? 1956 में फ्रांस ने एक रिपोर्ट जारी किया और कहा कि एक साल में 15,000 जवान दारू पीने की वजह से मर जाते हैं। अब गौर कीजिए, दारू पीने की वजह से इंतकाल किया, ठिकाना कहाँ होगा? दूसरी बात, 1977 में अमेरिका ने रिपोर्ट जारी किया कि मेरे मुल्क में 3,87,00,000 लोग बीमार पड़े, उसमें सबसे ज्यादा बीमार दारू पीने की वजह से जवान थे। दारू की वजह से आदमी बीमार हो जाता है, दारू की वजह से बीमार होकर के आदमी मर जाता है। और एक लाइन में आपको शराब की बुराई आपकी आंखों के सामने रखने के लिए जा रहा हूं, सिर्फ पट्टी हटाऊंगा। आप अक्लमंद आदमी हैं, समझदार आदमी, इंशाअल्लाह आज के बाद ठोकर नहीं खाएंगे। मरने का वक्त है, मुंह पर कलमा नहीं आ रहा, जबान पर कलमा नहीं आ रहा। उस्ताद आगे का बेटा क्या गुनाह किया है याद करो। का हुजूर कोई गुनाह याद नहीं आ रहा है। एक गुनाह था, साल में एक बार डॉक्टर के कहने की वजह से दारू पी लेता था। अगर दारू नहीं पियोगे इलाज नहीं होगा। उसी की नहुसत है कि लाख कोशिश कर रहा हूं, मरने का वक्त है, जबान पर कलमा जारी नहीं हो रहा। और दूसरी हालत दिखाने के लिए जा रहा हूं, जवान हमारा कहां है। 1967 में स्वीडन दुनिया का सबसे खुशहाल मुल्क है। अगर वहां 20 साल भी बैठ करके कोई खाए तो भी पैसा खत्म नहीं होगा। दुनिया का सबसे मालदार मुल्क, और उसमें होता क्या है, उस मुल्क में सबसे ज्यादा खुदकुशी जवान करते हैं। अमेरिका दुनिया का सबसे ज्यादा खुशहाल मुल्क है। हर 2 मिनट में 2 जवान खुदकुशी करते हैं। हर घंटे में एक की खुदकुशी मुकम्मल हो जाती है, एक को बचा लिया जाता है। ये खुदकुशी हो क्यों रही है? जुआ खेलने की वजह से, और लड़की हारने की वजह से, मोहब्बत हारने की वजह से, इश्क और मोहब्बत हारने की वजह से। एक जवान का रिकॉर्ड था, 19 घंटा जुआ खेलता रहा, 19 घंटा, 75 लाख रुपए हार गया। अब उसकी आंख के सामने अंधेरा आ गया, पैर उठ ही नहीं रहा। मारे शोक के रिवाल्वर निकाली, सर पर गोली ठोक दी, न इधर का रहा न उधर का रहा। मैं हाथ जोड़ करके अपने जवानों से कहता हूं कि अगर तरक्की करना है तो 1 साल जुआ छोड़ करके दिखाइए, 10 साल के बराबर तरक्की। तीसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 2018 की रिपोर्ट है हिंदुस्तान की कि 21% बच्चे नेट मोबाइल चलाते हैं। दादा को चलाने के लिए आता ही नहीं, पोता 1 नंबर का मास्टर है, बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। 21% बच्चे नेट मोबाइल चलाते हैं। पढ़ते कितना है, मोबाइल कितना देखते हैं, आपको रोना पड़ जाएगा। फी हफ्ता 16 घंटा स्कूल मदरसे में तालीम हासिल करते हैं, और मोबाइल कितना चलाते हैं, 22 घंटे। मेडिकल साइंस रिपोर्ट कह रही है जो बच्चे 1 घंटे से ज्यादा नेट मोबाइल चलाते हैं उनका दिमाग अलग कमजोर होता है और दिल की अलग उसको बीमारी लगती है। बताइए, बच्चे को अगर आपने मोबाइल से नहीं बचाया तो आपका मुस्तकबिल भी तबाह हो जाएगा। एक बात सुनिए गौर से, 1996 में मोहम्मद यूनुस नाम का आदमी अपनी बेटी ही की आबरू लूट लिया, अपनी बेटी ही से जिना कर लिया। तो उसकी बीवी आई इंटरव्यू देने के लिए, उससे पूछा कि तुम्हारा शौहर
तुम्हारी सगी बेटी की आबरू लूट लिया, अपनी बेटी की आबरू लूट लिया। कैसे? का फिल्म देखता था, गंदी फिल्म देखता था, सर पर शैतान सवार हुआ, अपनी बेटी ही के आबरू पर हाथ डाल। तीसरा नमूना दिखाने के लिए जा रहा हूं, हमारा जवान क्यों बर्बाद है। इल्म में पीछे, हुनर में पीछे। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है 1984 की कि पूरी दुनिया में 150 करोड़ लोग जाहिल हैं, और सबसे ज्यादा किस मुल्क में जाहिल हैं? कौन लोग जाहिल हैं? तो सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में लोग जाहिल हैं। और हिंदुस्तान में कौन लोग ज्यादा जाहिल हैं? मुसलमान। 62% मर्द जाहिल हैं, 72% औरत जाहिल है। इसलिए मुसलमान पीछे। अभी हजरत मुफ्ती साहब सर सैयद अहमद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से सुना रहे थे। 3 लड़के अलीगढ़ में दाखिला लेने के लिए जा रहे थे, लेकिन टिकट नहीं था, ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। एक बूढ़ा का रिजर्वेशन था, तो बूढ़े को डरा रहे, ओ बड़े मियाँ पैर समेट करके बैठो, हमको पहचानते नहीं हो, हम कौन हैं? अहमद असरार है। दूसरा बोलता, ओ बड़े मियाँ समझ में बात नहीं आ रही है, क्या कहा? हमको नहीं जानते, हम कौन हैं? हबीब मुख्तार। अल्लाह। तीसरा बोला कि हमको भी पहचान लो, मेरा नाम सैयदुल अबरार है। अब बूढ़ा क्या, वो पैर फैला करके बैठे, झट से पैर समेट करके बैठ गए कि बाप रे, कहाँ ये 3 पहलवान, कहाँ ये सूखी लकड़ी, कहाँ मुकाबला होगा। बूढ़े का टिकट था और जवान का टिकट नहीं था, और दादागिरी से जा रहे थे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी दाखिला लेने के लिए। उस बूढ़े ने उन नौजवानों से पूछा, कहाँ जा रहे हो? क्या हुजूर दाखिला लेने के लिए जा रहे हैं। अच्छा कहाँ? का अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। इत्तेफाक से वो बूढ़ा उसी का वाइस चांसलर था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब बूढ़े को पावर आया, क्या नाम बताया था? अहमद असरार। क्या नाम बताया? हबीब मुख्तार। क्या नाम बताया? सैयदुल अबरार। अरे मेरा नाम भी तो पूछो कि मैं कौन हूं। अब इन लोगों के कान खड़े हुए, सूखी लकड़ी में कहाँ से जान पैदा होगी। कहा कि चाचा आप बता दीजिए आपका नाम क्या है। कहा मैं परवरदिगार हूँ। यूनिवर्सिटी पहुंचो, बाप से भेंट हो जाए। वो बातें जिनसे कौमें हो रही है नामवर सीखो, उठो तहजीब सीखो, सनअतें सीखो, हुनर सीखो, बढ़ाओ तजर्बे अतराफ दुनिया में सफर सीखो, हवा से खुश तर सीखो, उलूमे बहरोबर सीखो, खुदा के वास्ते ऐ नौजवानों होश में आओ, दिलों में अपनी गैरत को जगा दो, जोश में आओ, दिलों में अपनी गैरत को जगा दो, जोश में आओ। खिलाने पिलाने में आगे रहेंगे, मगर पढ़ाने लिखाने में पीछे हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। है 2-4 हमारी तरफ हाथ उठा रहे हैं, हम इधर के पागल हैं, वो उधर के पागल। पागलों का इस्तेमाल है, ये मोहब्बत में पागल है। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। बेटा नाफरमान कैसे होता है, जिम्मेदार कौन होता है, ये बहुत खूबसूरत मुताला है, ये पूरे जलसे का खुलासा। इसकी हिफाजत करके चले जाइए। ये बिल्कुल आखिरी पैगाम है मर्दों के हवाले से, उसके बाद औरतों के हवाले से पैगाम आ रहा है। आप लोग सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके माँ बाप को खर्चा देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जरा ध्यान रखिएगा। बाप से पूछा गया तुम्हारा बेटा कैसा है? क्या सब तो ठीक ठाक है, थोड़ा सा बेदीन है। थोड़ा सा बेदीन, सब कुछ बराबर है लेकिन थोड़ा सा बेदीन है। तो मतलब साफ हुआ कि थोड़ा सा बेदीन है तो माँ बाप के लिए परेशानी की कोई बात नहीं है। तो उसका जवाब दिया गया कि थोड़ा सा बेदीन हो गया तो थोड़ी सी जान निकलने के बाद क्या रहा। थोड़ी सी जान निकल जाए तो आदमी ख़त्म। थोड़ा सा बेदीन हो गया, ईमान निकल गया तो अब क्या रहा। देखेंगे आप, बाप कह रहा बेटा नमाज पढ़ो, माँ कहती है क्या
अरे क्या इसके पीछे पड़े हुए, जब बड़ा होगा खुद पढ़ेगा नमाज। बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ी नाफरमानी है। बड़ा हो जाएगा खुद नमाज पढ़ेगा, कभी नहीं नमाज पढ़ेगा। बचपन में जब तक आदत नहीं होगी जवानी में नमाज नहीं पढ़ेगा। दूसरी बात, रमजान का महीना है, तरबूज खा रहा है मुसलमान का बच्चा। पूछा गया बेटा क्यों तरबूज खा रहे हो, रोजा क्यों नहीं रखते? कहा मुझको जनवरी फरवरी मालूम है, रमजान शाबान मालूम नहीं। दादा आए नमाज पढ़ने के लिए, पोता दरवाजे ही पर खड़ा रह गया। इमाम साहब जब निकले तो देखा कि पोता बाहर, दादा अंदर। तो उस बच्चे को बुला करके इमाम साहब ने कहा कि बेटा दादा तुम्हारे नमाजी, तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो? कहा किसके लिए नमाज पढ़ूं, मुझको खुदा के बारे ही में शक है, तो किसके लिए नमाज पढ़ूं? तो इमाम साहब ने कहा कि दादा जान आप अपने पोते के ईमान की फिक्र कीजिए, इसके पास तो ईमान ही नहीं। बेटा इंतकाल कर रहा है, जान आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, बाप बेतहाशा रो रहा है। तो बेटे ने आंख खोल करके बाप को देखा, कहा अब्बा हुजूर मरता तो मैं हूं, आप क्यों ज्यादा रो रहे हो? कहा बेटा मैंने तुम्हें लंदन भेजा था पढ़ने के लिए, पीएचडी कराने के लिए मैंने तुम्हें लंदन भेजा, दुनिया जहान का मैंने पैसा तुम्हारे पीछे खर्च किया, तुम्हारी मौत पर कम अपने पैसे की बर्बादी पर ज्यादा रो रहा। तो बेटे ने कहा अब्बा अभी क्या रोते हो, जब क़यामत में मुझको जहन्नम की तरफ जाता हुआ देखोगे उस वक्त रोगे। तुमने मुझे दुनिया की तालीम तो दिलाई, कुरान की तालीम से तुमने महरूम रखा। बाप का जनाजा रखा हुआ है, बेटा खामोशी नहीं हो रहा, बेतहाशा रो रहा। इमाम साहब ने कहा बेटा 5 मिनट के लिए सब्र कर लो, 5 मिनट के लिए नमाज जनाजा पढ़ाने दो, उसके बाद रोना। तो बच्चा कहता है कि इमाम साहब आप पूछिए तो सही मैं क्यों इतना ज्यादा रो रहा हूँ। मैं बाप के जनाजे पर नहीं रो रहा हूँ, बल्कि इस पर रो रहा हूँ कि मेरे बाप का जनाजा सामने रखा हुआ है। अब मैं दुनियावी तालीम हासिल किया, पीएचडी किया, लेकिन मुझको दीन की तालीम मेरे बाप ने इतनी भी नहीं दिलाई कि मैं बाप का जनाजा पढ़ा सकूं, इसलिए। साहिल आया हजरत इमाम हुसैन के पास, दुआ कीजिए पूरी मिल्लत की तरफ से अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। साहिल से कहा कि देखो मेरा सवाल है, उस सवाल का जवाब दोगे पूरी थैली मिलेगी, जवाब नहीं दोगे थोड़ी मिलेगी। का सवाल कीजिए, मैं जवाब देने के लिए तैयार। का इंसान खूबसूरत कैसे होता है? का 2 चीज़ों से, माल है, हुनर है, खूबसूरत हो जाएगा, इल्म है, खूबसूरत हो जाएगा। शाबाश, पूरी थैली लेकर के चले जाओ। आप देखेंगे कि जिसकी माँ गोरी होती है उसका बच्चा काला होता है, तो माँ उसको साबुन ज्यादा लगाती है, किसी तरह ये कालिया गोरा हो जाए, लेकिन वो कालिया काला ही रहता है, साबुन काला हो जाता है, वो गोरा नहीं होता। माँ है वो ये समझ रही है कि मेरा बेटा साबुन से गोरा हो जाएगा, लेकिन माँ की मोहब्बत है, उस काले बेटे को भी वो चांद समझती है। निहायत बदसूरत बेटा है, बिल्कुल नाटा है, मोटे मोटे होठ हैं, फटी फटी नाक है, कोई देखने के लिए तैयार नहीं, इतना बदसूरत है। लेकिन माँ उसको गले लगा करके क्या कह रही है, बेटा मैं तो तुमसे मोहब्बत करती हूँ कि माँ हूँ, दुनिया तुमसे मोहब्बत करेगी, एक काम करो, तुम्हारे जूते को पैर पर रखेगी, तुमको तरती पर बिठाएगी। कहा कि अम्मा ऐसा हो सकता है, दुनिया वाले मुझसे इतनी मोहब्बत करेंगे? हाँ बेटा, रात दिन एक करके इल्म हासिल कर लो, अगर इल्म तुम्हारे पास आ गया लोग तुम्हें सर पर बिठाएंगे, तुम जिल्लत में हो अल्लाह इज्जत की चोटी पर पहुंचा देगा, तुम्हारे अंदर ऐब है अल्लाह तुम्हारे ऐब को हुनर में तब्दील फरमा देगा। मेरे बच्चे तेरे अंजाम से जी डरता है, तेरी ही दुश्मना साबित हो जवानी तेरी, कांप जाती है जिसे सोच के ममता मेरी, किसी बुरे अंजाम को पहुंचे न कहानी तेरी, तेरे बचपन को जवानी की दुआ देती हो और दुआ दे के
परेशान सी हो जाती हूँ। मेरे मासूम फरिश्ते तू अभी क्या जाने, तुझको किस किस के गुनाहों की सजा मिलनी है। दीन और धर्म के मारे हुए इंसान की जो नजर मिलनी है, जो नजर मिलनी है वो तुझको खफा मिलनी है। तेरे बचपन को जवानी की दुआ देती हूँ और दुआ दे के परेशान सी हो जाती हूँ। औरतों के हवाले से बिल्कुल ताज़ा पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? बहुत बेदारी के माहौल में हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत जलसा आपका बिल्कुल निकल चुका है। सिर्फ 2 पैगाम पर्दा और तालीम के हवाले से, औरत के हवाले से आप सुनेंगे 10 मिनट में और जलसा आपका मुकम्मल हो जाएगा। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आपने मेरा दिल खुश कर दिया कि जितने जाने वाले थे वो कम हैं और जो लोग यहाँ हैं वो उनसे ज़्यादा। तो मतलब साफ हुआ कि देखने वाले थोड़े हैं, जलसा सुनने वाले ज़्यादा। आपने मेरा दिल खुश कर दिया और दिल से दुआ करता हूँ अगर आपके घर में जवान लड़की है तो अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतज़ाम फरमा। ध्यान से इसको सुनिएगा। बेटी से बाप ने पूछा, बेटी ने बाप से पूछा कि अब्बा आपने जो मेरी शादी की है कितना पैसा खर्च हुआ। बेटी ने पूछा, अब्बा हुजूर आपने मेरी शादी की है, बड़ी कुर्बानी से शादी की है, कहाँ कहाँ से पैसा जोड़ा है हमें पता है। अब्बा हुजूर ये बता दीजिए आपने मेरी जो शादी की है उसमें कितना पैसा खर्च हुआ है। तो बाप ने कहा, बेटी तुम नाती पोता वाली हो गई हो लेकिन तुम्हारी शादी में तुम्हारे बाप का इतना पैसा खर्च हुआ कि अभी तक कर्ज में डूबा हुआ हूँ, कर्ज अदा नहीं हुआ है। मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह का भी तस्करा चल रहा था। दुआ फरमाइए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। एक बाप ने खत लिखा, हजरत मुझको 4 बेटी है और एक बेटी की शादी में मेरी पूरी औकात जा रही है, तो आप हमको इजाज़त दे दीजिए। एक बेटी की शादी का मसला रहता तो यहाँ से पैसा ले लेता, वहाँ से कर्ज कर लेता, वहाँ से उधार ले लेता, बेटी की शादी करा देता। यहाँ से भीख मांग लेता, वहाँ से भीख मांग लेता, मसला हल कर लेता। 4 बेटी है, कहाँ से मसला हल होगा? आप इजाज़त दे दीजिए मैं जहर खा लूँ ताकि मेरी बेटी भी और मैं भी इस दुनिया की मुसीबत से नजात पा जाऊँ। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। ठीक बारात के दिन से 1 रात पहले लड़का फोन करता है लड़की को, अभी शादी भी नहीं हुई, ठीक 1 रात पहले। तो लड़की ने फोन उठाया कि पता नहीं मुबारकबादी देगा। कहता है कि तुम्हारे बाप की औकात है मुझको 4 चक्का देने की। तो लड़की उससे ज्यादा समझदार थी, कहा कि मुफ्त खोर हलवाई की दुकान नाना जी का फातिहा, मेरे बाप की तो औकात हवाई जहाज देने की है लेकिन तुम्हारे बाप को एयरपोर्ट बनाने की औकात है। एक बात देखिएगा आप गौर से, कुत्ता जब गुजरेगा बस्ती से तो जमीन को सूंघता, किसी को आंख दिखाता है, किसी के आगे दुम हिलाता है। मैं ये राज आपको बता रहा हूं, कुत्ता आखिर जमीन को क्यों सूंघता है? आंख किसको दिखाता है, दुम किसको हिलाता है? कुत्ता जब जमीन से गुजरता है, जमीन को सूंघता है तो पता करता कहाँ मेरी रोजी है। और जिस लड़का का बहनोई रिश्ता ढूंढ रहा है वो जेब को टटोलता है, किस जेब में ज्यादा पैसा है। देखिए वो अभागा और कुत्ता दोनों बराबर। और देखते जाइए, आप देखने के लिए जा रहा हूं, इंसान जब लालच में पड़ता है तो वो इंसान नहीं रह जाता, जानवर की सप में चला जाता है। दिखाने के लिए जा रहा हूं। अब उसको कोई गरीब का घर मिलता है तो उसको आंख दिखाता नहीं, अभी बच्चे की उम्र नहीं है। अगर किसी अमीर का घर मिल गया तो उसके आगे दुम हिला रहा है, अरे जो कल करना वो आज कर लीजिए, हम तो अभी तैयार हैं। देखते जाइए। और आपको जो फरियाद सुनाने के लिए जा रहा हूं, आप खून के आंसू रोने पर मजबूर हो जाएंगे। बाहर का आदमी बिहार में आता है, 60 साल उसकी उम्र है, 16 साल की लड़की से उसका निकाह हो रहा है। जानते हैं क्यों? कि इस समाज ने निकाह को तिजारत बनाया।
गरीब के लिए निकाह इतना महंगा हो गया, इतना महंगा हो गया कि जवान बेटी का गला घोट करके बाप बूढ़े के हाथ में डालता है। दूसरी बात सुनिए, ये हिंदुस्तान है, इमारत शरिया की रिपोर्ट है, 2022 गुजर गया, 2022 में 3 लाख मुसलमान लड़की लड़के को लेकर के भाग गए। 3 लाख। क्यों भागी? पहली वजह, बाप ने स्क्रीन टच मोबाइल खरीद करके दे दिया। बेटी किससे बात कर रही है, कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, माँ बाप को कोई मतलब नहीं। सुने घर में बकरी सवासी, लड़की भाग। आंख बंद करके अपनी बेटी का दाखिला उस स्कूल में कर दिया जिसमें लड़के भी पढ़ाई कर रहे हैं। इश्क और मोहब्बत के चक्कर में लड़की भाग गई। तीसरी वजह सुनाने के लिए जा रहा हूं, आप खून के आंसू रोएंगे, कि मुसलमानों ने तिजारत बना दिया निकाह को। गरीब लड़की के लिए एक रास्ता रह गया कि वो लड़के ही को लेकर के भाग करके अपना जोड़ा तलाश कर रही है। ईमान अलग गया, आबरू अलग गई। जहां ये जिम्मेदार लड़की है, ये समाज भी कसूरवार है, ये माँ बाप भी गुनहगार। और आपको सुनकर के हैरत होगी, इस हिंदुस्तान में 1 साल में 10 लाख लड़की को मारा जाता है, जान से मारा जाता है। और ये मारने वाले कोई और नहीं होते, माँ बाप होते। कैसे? आप सुनकर के हैरत होगी, अल्ट्रासाउंड मशीन ने बता दिया कि पेट में लड़की है, जल्ले तू जलाल तू, इस बला को टाल। 10 लाख लड़की खत्म। और जानते हैं, इस हिंदुस्तान में बेटा आ रहा है, आने दो, बरकत आ रही। 10-10 बेटे पैदा करने वाली माँ घबराती नहीं, बरकत आ रही। बाप भी खुश है, बम है, जिलेबी बांट रहा है। जहां 2 बेटी, उसके बाद तीसरी का नंबर, तो माँ से ज्यादा बाप परेशान नजर आ रहा, मुंह छुपा रहा, बता भी नहीं रहा कि मेरे घर में क्या पैदा हो। लगता है कि इस साल माँ ने पैदा किया, अगले साल यही बाप पैदा कर दे। बात क्या है? नीयत में खोट है। बेटा आएगा, मालदार हो जाएंगे, पैसा कमाएंगे। बेटी आएगी, गरीब हो जाएंगे, पैसा देना पड़ेगा। और जानते हैं, नसबंदी करा दिया बीवी का, ऑपरेशन करा दिया। मेडिकल साइंस कहती है कि जो औरत ऑपरेशन कराती है, नसबंदी कराती है, 37% मर जाती है, उसको कैंसर लग जाता है। अल्लाह की खेती के साथ छेड़छाड़ करोगे, खुदा छोड़ेगा नहीं।